नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभव पटेल, जो बंसल हॉस्पिटल में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं शिशु से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में और जानेंगे कि शिशु के लिए स्तनपान कितना जरूरी है। अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अनुभव से सलाह ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल अनुभव जी आपसे मेरा यही है कि शिशु का जब जन्म होता है, काफी क्रूशियल कंडीशन इसे माना जाता है। ऐसे में सबसे बेहतरीन आहार उनके लिए क्या होता है? किसी भी शिशु के लिए सबसे बेहतरीन आहार तो उसकी माँ का दूध ही होता है। और हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे ही शिशु पैदा हो, विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर अंदर आहार दूध पिलाना शुरू किया जाए, स्तनपान शुरू किया जाए। और स्तनपान चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, जितनी जल्दी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये बात सबको जो भी इस केयर में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गायनिक डॉक्टर्स हों या सिस्टर्स हों या कोई भी जो इस चीज़ों से इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व होता है, जो जुड़े लोग हैं, उनको ये बात माँओं को बतानी चाहिए कि पैदा होते ही बच्चे को छाती से लगाएं और दूध पिलाएं। चाहे अगर बच्चा ठीक है और डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, तो तुरंत दूध पिलाना शुरू करना चाहिए, स्तनपान करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, पैदा होने के साथ ही बच्चे के लिए स्तनपान बेहद ज़रूरी है। साथ ही डॉक्टर अनुभव, ये भी समझना चाहूँगी कि शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो ये शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि जब भी बच्चे को भूख लगे वैसे उस वक्त बच्चे को दूध पिलाएं, भले वो आधे घंटे में हो रहा हो या 1 घंटे में हो रहा हो। लेकिन कोई भी शिशु ज़्यादा सोते हैं, 17 से 18 घंटे सोते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, तो इन बच्चों को ज़रूरी है कि आप हर 2 से 3 घंटे पे दूध पिलाएं। दिन में 10 से 12 बार शुरू के 1 महीने में दूध पिलाना चाहिए। उस 1 महीने के बाद आप भले ही 3 साढ़े 3 घंटे का गैप ले सकते हैं अगर बच्चा सो रहा है तो। पर शुरू के 1 महीने में बहुत ज़रूरी है कि हर 2.5 से 3 घंटे में अगर बच्चा सो भी रहा हो तो उठा के दूध पिलाएं। वो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दूध नहीं पिलाया जाएगा, माँ का दूध नहीं पिलाते हैं, तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। बच्चे का शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है शरीर में। इसलिए अगर बच्चा सो भी रहा है तब भी उठा के दूध पिलाना है, स्तनपान करना है बच्चे को। बिल्कुल, यानी कि ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है, इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और डॉक्टर अनुभव, कह सकते हैं कि माँ, एक नई बनी माँ के लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नया एक्सपीरियंस होता है, कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं इस दौरान। ये भी समझना चाहूँगी कि एक माँ को किस तरह से पता चलता है कि उसके बच्चे का जो पेट है वो भरा हुआ है कि नहीं? हाँ, ये अक्सर ये सवाल हमसे पूछती हैं माएँ कि कैसे मालूम चले कि बच्चे का दूध पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। शुरू में एक्चुअली स्तनपान में दूध कम आता है, शुरू के 3-4 दिन दूध कम आता है, उसके बाद बढ़ता है। तो माँओं को समझ में नहीं आता कि पेट बच्चे का भर रहा है या नहीं भर रहा है। पर शुरू में हमेशा जो दूध आता है वो कम ही होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3-4 दिन का जो दूध होता है वो बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू का दूध पिलाया जाए। और कोई भी बच्चा अगर बच्चा 4 से 5 बार पेशाब कर रहा है, 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है 24 घंटे में, दूध पीने के बाद शांत रहता है, रोता नहीं है, तो ये एक साइंस होते हैं, डेफिनेट साइंस होते हैं कि बच्चा पेट भर रहा है बच्चे का। और कुछ दिन के बाद जब माँ का दूध बढ़ जाता है तो आपको अपने आप छाती में भारीपन महसूस होगा, जब आप दूध पिलाएंगे तो हल्कापन महसूस होगा। ये सब कुछ अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। शुरू में ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि भारीपन महसूस नहीं होता है और पेशाब भी कम होती है, इसलिए 4-5 दिन शुरू का बहुत दिक्कत कह सकते हैं या मुश्किल होती है एक माँ को जान समझने में। लेकिन विद समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और माँ भी उस दूध को पिलाती है, तो उसको समझ में आने लगता है कि मेरे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर, और साथ में कई बार सोशल मीडिया पर हम कई वीडियोस देखते हैं जिसमें हैंड जेस्चर्स की बात की जाती है कि बच्चे अगर मुट्ठी बांधे हुए हैं तो उनको भूख लग रही है या खोले हुए, इस तरह की चीज़ें कितनी सच हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे मुट्ठी बांधे हैं, पर हाँ, हर बच्चा डेफिनेट क्लूज़ देता है, एक जैसे कि वो मुंह खोलता है, या जब आप छाती से लगाते हैं तो छाती की तरफ, स्तन की तरफ बच्चा मुंह घुमाता है, अपना माउथ ओपन करता है, तो इसका मतलब उसको भूख लग रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको दूध पिलाएं उसको। इसके साथ ही डॉक्टर अनुभव, बेबी लैच की कंडीशन भी आपसे समझना चाहूँगी, किस तरह की कंडीशन होती है, क्या राइट पोजीशन होती है? बिल्कुल, तो जनरली माँओं का एक ये बड़ा सवाल होता है कि सही तरीके से सही बच्चा जो है हमारा छाती में ठीक से पकड़ता नहीं है, दूध ठीक से छाती पकड़ नहीं पा रहा है या स्तन पकड़ने में दिक्कत होती है। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि माँओं को ये जानना कि बच्चा, आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें,
आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, या लेट के भी पिला सकते हैं या बैठ के रिक्लाइनिंग पोजीशन में पिला सकते हैं। चाहें तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। उसमें बच्चे को आराम से रखें, हाथ सिर बच्चे का यहाँ होना चाहिए आपके कोहनी के पास, और सपोर्ट होना चाहिए, बच्चे का पूरा बैक सपोर्टेड होना चाहिए। और फिर बच्चे को छाती के पास लाएं। जब बच्चे को छाती के पास लाएंगे तो वो खुद ब खुद अपने आप अपना मुंह घुमाएगा छाती की तरफ और ढूंढना कोशिश करेगा कहाँ पे निप्पल है। जो बच्चे का मुंह खुले और कोशिश करे कि अपना स्तन पकड़ के बच्चे के मुंह में डालने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसका हेल्प करनी पड़ती है बच्चे को। और ये देखना ज़रूरी है कि जो आपका काला भाग होता है स्तन में, जो निप्पल के नीचे, जिसको एरियोला बोला जाता है हमारी भाषा में, वो अधिकतम एटलीस्ट 80% बहुत बच्चे के माउथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ बच्चा निप्पल पे शक करेगा तो उसमें ब्लीडिंग होने का डर होता है, दर्द होने का डर होता है। और जब अगर आपको स्तनपान में दर्द होगा तो आप झिझकेंगे बच्चे को दूध पिलाने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा लैच, मतलब पोजीशन बच्चे की बहुत अच्छी हो छाती पे उसके, तो ही आपको दूध पिलाने में भी आराम रहेगा और बच्चे को भी आराम रहेगा। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, रिलैक्स पोजीशन में रहना है, और उसके बाद स्तनपान करने की कोशिश करनी है। और ये भी जानना ज़रूरी है माँओं को कि जितना आप बच्चे को छाती से लगाएंगे उतना ही आपकी दूध बढ़ेगा। और जितने दूध सिर्फ सक करने से नहीं बढ़ता, बच्चे के पास आने से, उसके रोने से कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। तो जितना आप लव और केयर के साथ बच्चे को रखेंगे उतना ही ज़रूरी है, उतना ही अच्छा होगा बच्चे के दूध, आपकी दूध की वृद्धि में और बच्चे को दूध पिलाने में। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर अनुभव ने एक अप्रोप्रिएट पोजीशन बताई है बेबी इलाज के साथ ही कि किस तरह से स्तनपान कराना सही है। डॉक्टर अनुभव, कई बार मदर्स को कंप्लेंट होती है कि बच्चे दूध पीते के साथ ही उसे उलट देते हैं। बिल्कुल। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे दूध पीते ही निकाल देते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल, मतलब कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती अधिकांश है। अगर बच्चा हर बार दूध निकाल रहा है तो किसी डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए या दिखाना चाहिए। पर कभी कभार बच्चे दूध निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती। फटा दूध होता है, जैसे फटी दही होती है, वैसा दूध निकाल देते हैं कभी कभी बच्चे, और कभी कभी तुरंत भी निकाल देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें नॉर्मल हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए बच्चे को हर बार दूध निकालना पड़ेगा। जितनी बार दूध पी रहा है उतनी बार दूध निकालना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए आप दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद ऊपर रखे कंधे पे, थोड़ा सहलाएं, तो थोड़ा डकार निकाल लेते हैं तो वो दूध निकलने की प्रक्रिया कम होती है। और दूध पिलाते ही तुरंत बच्चे को ना लेटाएं, 15-20 मिनट गोद में रखें, एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल में रखें, उसके बाद ही लेटाएं। क्योंकि अगर आप तुरंत लेटाएंगे तो ये दूध निकलने की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जिससे कि घबराहट होती है, माँओं को दिक्कत होती है, लगता है उन्हें क्या हो रहा है, हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में मैं दर्शकों को भी बता दूं कि आपको अगर नवजात शिशु को लेकर कुछ भी सवाल हो या कोई भी आपकी परेशानियां हो तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अनुभव से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, अगला सवाल मेरा ये है कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऑपरेशन होता है मदर्स का, और फिर स्तन से दूध निकलने में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं, पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, कितना सही है वो? और आगे ऊपरी आहार के लिए भी कहा जाता है, उसके बारे में? ऐसा, ये सिर्फ एक मिथ्या है कि अगर ऑपरेशन हुआ है तो दूध कम आता है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो दूध ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। दूध हमेशा ईश्वर की कृपा से ऊपर से सब बन के आता है, और दूध अगर आप बच्चे को पिलाएंगे तो दूध हमेशा पूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में दूध लैक्टेशन फेलियर, मतलब कि दूध नहीं बनना भी एक चीज़ होती है, जिसमें हो सकता है कि माँ को दूध कम बन रहा हो। ऐसे कंडीशन में कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले छाती से लगाएं, दूध पिलाएं। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि दूध बच्चे का पेट नहीं भरा है, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, सो नहीं रहा है, उसके बाद भी रो रहा है, तो ब्रेस्ट पंप यूज़ करके आप अपना दूध निकाल सकते हैं और दूध निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बच्चे का पेट अभी भी नहीं भर रहा है, तभी फार्मूला फीड या डब्बे का दूध जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल करें। गाय का, भैंस का दूध बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डब्बे का दूध में हम माँ के दूध जैसी चीज़ें नहीं डाल सकते, जैसे कि उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट चीज़ें तो पड़ सकती हैं, लेकिन जो उसमें कीटाणु से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgA, IgG, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ के दूध से ही मिल सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ का दूध ही पिलाएं। अगर डायरेक्ट स्तनपान नहीं हो पा रहा है तो एक्सप्रेस करके पिलाएं। तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस करके दे भी सकते हैं। बॉटल फीडिंग नहीं करनी चाहिए उस वक्त अगर आप एक्सप्रेस करके दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो निप्पल होता है, एक तो उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को निप्पल कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और बॉटल फीडिंग भी कर रहे हैं तो देखा गया है कि बच्चे जो बॉटल फेड होते हैं फिर वो ब्रेस्ट फीड छोड़ देते हैं धीरे धीरे। इसलिए ज़रूरी है कि कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं अगर आप निकाल के पिला रहे हैं तो, ना बावजूद इसके कि आप बॉटल फीडिंग करें।
और दूसरी बात इसमें ये भी जानने की है कि अगर आपको लगता है कि जैसे आप रात में बहुत थक जा रहे हैं, बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि एक नई माँ के लिए बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस होता है, हर 2 घंटे में दूध पिलाना, जगना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, फिर बच्चा रो रहा होता है, आपका भी ऑपरेशन हुआ होता है। तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूध निकाल लें और दूध को आप 24 आवर्स फ्रिज में सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं। वो दूध बाद में भी यूज़ किया सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही यूज़ करें। एक दूध नॉर्मली जो अगर आप एक्सप्रेस किए तो रूम टेम्परेचर पे 1-2 घंटे स्टेबल रहता है, लेकिन उसके बाद ख़राब होने का डर होता है। तो या तो जितना अगर आपके पास अगर आपको एक्सेस मिल्क आ रहा है और आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप वो दूध का जो फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है जो ऊपर में जहाँ पे आइस जमती है, डोर में नहीं रखना है जहाँ पे हम पानी वगैरह रखते हैं अपना ठंडा होने के लिए, या लास्ट ट्रे जो होती है जिसमें कि वेजिटेबल कंपार्टमेंट जहाँ पे हम वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, वहाँ नहीं रखना है। जो बीच का कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम सब्जियाँ बचने के बाद या दूध गर्म ठंडा होने के बाद जहाँ रखते हैं, वहाँ पे आप अगर आप दूध को रखते हो तो 24 घंटे तक वो दूध स्टेबल होता है। और अगर आप बार बार एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये अनिवार्य है जानना कि ऐसा ना हो कि ऐसे आप सुबह भी उसी में दूध निकाला है, आपने उसी चीज़ में स्टोर किया है और शाम का भी दूध उसी में स्टोर कर रहे हैं। अलग अलग बॉटल बना लें, उस पर नंबरिंग कर लें कि ये नंबर 1 बॉटल है, सुबह 8 बजे हमने निकाली थी तो अगले दिन 8 बजे तक वो सेफ़ है, वो स्टेबल है दूध। उसको निकालना है जब दूध पिलाना है बच्चे को, आपको लगता है कि अब बच्चे को दूध पिलाना है और आपका दूध कम हो रहा है, ये हम टॉप फीड करते हैं, मतलब माँ का दूध जो हमने एक्सप्रेस किया है वो दे दें, तो आप उसको निकालिए और रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। गर्म पानी कर लीजिए, एक बोल में थोड़ा गुनगुना पानी कर लीजिए, उस बॉटल को उसमें रख दीजिए। जब उस उबालना नहीं है उस दूध को, बस उसमें रख देना है, तो वो अपने आप जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए दूध, तो फिर वो दूध का यूज़ कर सकते हैं। गर्म नहीं करेंगे उसको, नॉर्मल टेम्परेचर ला के फिर बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनुभव, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो ऊपरी दूध होता है उसमें माँ का वो प्यार नहीं होता, वो पोषण नहीं बिल्कुल। होता। तो ऐसे में मैं समझना चाहूँगी, अगर कोई समस्या आ जाए, कहीं मजबूरी में अगर बच्चों को ऐसे दूध पिलाना पड़े, तो आगे जाकर उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे नहीं होते हैं या फार्मूला फीड पे होते हैं किसी भी कारण से, उन बच्चों में ईयर इन्फेक्शंस होने के डर ज़्यादा होते हैं और भी कई तरह के इन्फेक्शंस जैसे कि एस्थमा होने का डर ज़्यादा होता है, बाद में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन भी होने का डर ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग इतना कोशिश करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि माँ का दूध ही दिया जाए और ऊपर का दूध ना दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है माँ का दूध होना देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी आपको नहीं मालूम चल रहा है, पर समय के साथ जैसे जब बच्चा बड़ा होता है हर चीज़ का रिस्क बढ़ता है, इवन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हर चीज़ का रिस्क बढ़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ का दूध ही दें और फार्मूला फीड ना दें। किसी कारणों से अगर आप वर्किंग फीमेल हैं तो एक्सप्रेस करके दें, जैसे मैंने बताया एक्सप्रेस करके रखे जाएं, कोई और दे, या फिर कोई और कारण है जो कि मेडिकल रीजंस, वैसे तो बहुत कम रीजंस होते हैं जिसमें हम माँ का दूध मना करते हैं, या माँ की कंडीशन स्टेबल नहीं है, माँ बीमार है। कई बार ऐसा होता है कि माँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी या कोई ऐसी और कोई बीमारी हो जिससे कि मदर आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे या कुछ इस टाइप की दिक्कतें हैं, तो फिर हम डब्बे का दूध देना ही पड़ेगा, वो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। लेकिन जहाँ तक हो सके माँ का दूध ही देना है। हल्का, अगर माँ को हल्का जुकाम बुखार हो, ऐसी कंडीशन में भी क्या ये प्रेफर किया जाता है कि बच्चे को ऊपरी दूध दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कंडीशन में माँ का दूध बिल्कुल सही होता है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड इन्फेक्शन हो रहा है तो कोशिश करें मास्क लगाएं, हाथ धो के फिर बच्चे को दूध पिलाएं। लेकिन दूध पिलाना है, दूध नहीं पिलाने की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको खुद ही सलाह देंगे कि दूध नहीं पिलाना है, पर वो कंडीशन डॉक्टर जब बताएंगे तभी, नहीं तो कोई ऐसी कारण नहीं होती जिसमें कि आप माँ का दूध नहीं दे सकते। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे पूछते हैं लोग कि बच्चे को पीलिया हो रहा है तो हल्दी दे सकते कि नहीं दे सकते माँ को, या बच्चे के पेट में दर्द लगता है हमें और हम उड़द की दाल या कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनकी अपनी एक बिलीफ होती है वो बंद कर दें क्या। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एलोपैथिक डॉक्टर्स ऐसा कुछ भी नहीं मानते। आप जब जो भी आप खाएंगे पिएंगे उससे आपके दूध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चे के पेट में दर्द या पीलिया होना ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से जो भी खाना पीना चाहें आप खा सकते हैं, जो भी आपको अलाउड है वो खाइए, और आपके दूध में कोई उसके पोषण में कुपोषण नहीं होगा, मतलब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो हाँ, आपकी दूध की क्वालिटी ख़राब होगी, प्रोटीन का कंटेंट कम होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है उस वक्त उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 400-500 किलो कैलोरी और बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छा आहार लें। ये ना सोचें कि अभी हम ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसी भी कई धारणाएं होती हैं कि ऑलरेडी मैं फिगर कॉन्शियस हो गए हैं आजकल लोग बहुत, तो उनको लगता है कि हम पतले नहीं हो पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दूध पिला रहे हैं तो आपका फैट बर्न होता है, बल्कि आपके लिए सहायक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ले जाने कि अगर आप दूध पिलाते हैं तो
बल्कि आपका जो बॉडी फैट जो एक्यूमुलेट हुआ है प्रेगनेंसी में वो और कम होगा। तो ये आपके लिए लाभदायक ही है, ना कि आप ये सोचें कि हम ज़्यादा खा रहे हैं तो और हमारा फैट बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना पीना खाएं और पानी भी अधिक लें। पानी मतलब कि तरल पदार्थ, इसमें आप सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, क्योंकि जब आप दूध पिला रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो जितना अच्छा आप पोषण खाना खाएंगे और जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतना ही दूध की मात्रा आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अनुभव ने बताया, हर माँ के लिए पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसी किसी धारणा पर विश्वास करने से पहले भी आप एक बार पर्सनली डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर अनुभव, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने पीलिया का जिक्र किया है कुछ देर पहले, हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चों को पैदा होते से ही पीलिया हो जाता है। क्या रीज़न होता है, क्या सोल्यूशन होता है इसका? जनरली जो पीलिया होता है ये जो होता है ये बच्चों की शरीर, मतलब कि ये जो बड़े लोगों को जो पीलिया होता है वो इन्फेक्शन से होता है या किसी और कारणों से होता है। उसमें कई कारण हो सकते हैं, पर ये छोटे बच्चों का जो पीलिया होता है वो किसी इन्फेक्शन से या खराबी से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसका लिवर जहाँ पे जो ये जो पीलिया जिसको बिलिरुबिन बोला जाता है मेटाबोलाइज होता है वो अभी इमेच्योर होता है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो इम्प्रूव हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बच्चों का पीलिया है वो इन्फेक्शन की या किसी दिक्कतों की वजह से नहीं होता है। ये शरीर का रूप ही ऐसा है और समय के साथ ये अपने आप ठीक हो जाता है। पर जनरली किसी बच्चों को चौथे पाँचवें दिन ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम टेस्ट भी करते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं अगर लगता है पीलिया ज़्यादा है तो हम जांच कराते हैं और फिर उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली उस बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो ये पीलिया तुरंत जो होता है ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए घबराएं नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है। बिल्कुल, चलिए इसी कड़ी में ये भी आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर अनुभव कि एक बच्चे को कब तक स्तनपान कराना ज़रूरी होता है, क्या लिमिट होती है? तो बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, ये अनिवार्य है। कोई जन्म घुट्टी, शहद, पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, पानी के लिए भी और पोषण के लिए भी। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें, उसके बाद भी आप दूध पिला सकते हैं, पर 6 महीने के बाद आपको अन्न भी शुरू करना होता है, तो साथ साथ में आप दूध भी पिला सकते हैं। तो जैसे कि चाहे तो माँ 2 साल 3 साल तक भी दूध पिला सकती हैं, लेकिन दूध पिलाने की जो पहले जैसे कि दिन में 7 बार 8 बार दूध पिला रहे होते हैं वो कम करना पड़ता है और खाना बढ़ाना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में आप माँ का दूध दे सकते हैं। जानने की बात यह है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है आपको कि बच्चा कितना देर दूध पीता है। तो जनरली जितने भी बच्चे होते हैं वो 15 से 20 मिनट में उनका पेट भर जाता है, पर ये डिपेंड करता है कि बच्चा, जैसे हम खाना खा रहे हैं, लंच करेंगे तो दोपहर का भोजन कर रहे हैं, शाम का नाश्ता कर रहे हैं, या सिर्फ प्यास लग रही तो पानी पी रहे हैं, तो हम अगर पानी पीते तो 1-2 मिनट पीते हैं, वैसे ही बच्चों का भी है। अगर उसको ज़्यादा भूख लग रही है तो वो ज़्यादा देर तक बच्चा छाती पे दूध पिएगा, 15-20 मिनट पिएगा। हो सकता है उसको सिर्फ प्यास लगी हो इसलिए वो सिर्फ 5-10 मिनट पी के छोड़ दे। तो ऐसा कोई उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन ये नहीं होता कि मतलब बच्चा 1 घंटे तक दूध पी रहा है, ऐसा 1 घंटे तक दूध नहीं पीते बच्चे जनरली। और ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी माँ का दूध बाहर निकलता है स्तन से। इसलिए 15 से 20 मिनट अमूमन बच्चे पेट भर जाता है और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और कोशिश ये भी करनी है कि एक छाती से एक बार में दूध पिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है सारी माँओं को जानना। ऐसा ना करें कि 2 मिनट इधर इस स्तन से पिला रहे हैं, 2 मिनट दूसरे स्तन से पिला रहे हैं, क्योंकि जो दूध की क्वालिटी होती है, जो शुरू में दूध आता है उसमें तरल पदार्थ ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, और बाद में जो दूध आता है उसमें फ़ैट की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो अगर आप सिर्फ जैसे 5 मिनट इधर दूध पिलाया इस छाती से, फिर 5 मिनट दूसरी छाती से पिला रहे हैं, तो बच्चे को सिर्फ पानी, प्रोटीन तो जा रहा है, फैट भी जा रहा है, पर पानी की मात्रा ज़्यादा जा रही है, तो फैट नहीं मिलेगा तो वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऑल्टरनेट ब्रेस्ट, मतलब एक बार एक छाती से दूध पिलाएं, दूसरी बार दूसरी छाती से दूध पिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर जैसे कि अगर आपने दूध पिलाया और आपको लगा बच्चे का पेट नहीं भरा है, तब भले ही आप दूसरी छाती से पिला लें, पर हमेशा ऑल्टरनेट करना चाहिए। ब्रेस्ट को एक बार एक छाती से दूध पिलाएं और दूसरी बार दूसरी छाती से दूध पिलाएं, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर अनुभव, साथ ही अगर बच्चे की नॉर्मल हेल्थ एंड हाइजीन की बात की जाए तो परिजन कई तरह की सलाह देते हैं माओं को कि किसी न किसी होम रेमेडी की सलाह देते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कई तरह की धारणाएं हैं हमारे समाज में कि ये करना चाहिए, जैसे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। और पहले तो खैर, अभी तो अब ऐसा नहीं होता, अब लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस को और शुरू के दूध की इंपॉर्टेंस को। पहले बहुत साल, आज से 20-25 साल पहले लोग वो दूध फेंक दिया करते थे बोल के कि ये दूध अच्छा नहीं है। तो ऐसे कई धारणाएं हैं, हर एक फैमिली की, हर एक लोगों की अपनी अपनी हो सकती है। आपको जानने की बात यह है कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ भोजन है बच्चे के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चाहे मतलब
चाहे आप बच्चा किसी भी कंडीशन में पैदा हुआ हो, कैसे भी हो, माँ का दूध ही सबसे स्वस्थ और अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चा जब ठहर जाता है, जब गर्भवती हो जाती है महिला, तब से ही सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। लोगों को ये बात उसको समझानी चाहिए कि पैदा होते ही आपको दूध पिलाना है। कई बार माताएं ऐसे ही मदर्स नहीं समझ पाती इस बात को, उनको लगता है कि ठीक है 3-4 घंटे बाद दूध पिला लेंगे। इसलिए जैसे कि हम बंसल अस्पताल में हम पहले से ही इस बात को जैसे डिलीवरी से पहले ही हम माँ को समझाते हैं कि नहीं, हमें आपको दूध पिलाना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन हो। सीजन के बाद भी हम तुरंत ही माँ को बच्चे को छाती से लगाते हैं, दूध पिलाते हैं, ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़े और माँ और बच्चे का बॉन्डिंग बढ़े और माँ भी कंफर्टेबल फील करे कि हाँ मैं दूध पिला लूँगा। तो इसमें जो हम हेल्थ वर्कर्स हैं इनका भी बहुत योगदान होना चाहिए और बहुत उनका कहा जाए कि उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। जो वहाँ पे हमारी नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी लगातार इस बात को बोलते रहना चाहिए कि नहीं, आपको अपना दूध ही पिलाना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपना ही दूध पिलाएं। बिल्कुल, यानी कि माँ का पहला दूध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। चलिए डॉक्टर अनुभव, पिछले दिनों कोरोना काल था और तमाम केसेस हमारे सामने आए जहाँ पे नवजात शिशुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई और साथ में माँ इन्फेक्ट हो गई, तो आगे जाकर फिर उनके भरण पोषण में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में क्या कुछ केसेस आपने देखे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, कोविड में ऐसा कोई अगर माँ को कोविड है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप माँ दूध नहीं पिला सकती। माँ बिल्कुल दूध पिला सकती हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि मास्क लगा के दूध पिलाएं। कोशिश नहीं बल्कि मास्क लगा के ही दूध पिलाना है। और अगर आप बहुत डर रहे हैं कि नहीं हम बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है या दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप एक्सप्रेस करके दीजिए। कोविड या कोई भी इन्फेक्शन, कोई ऐसी कॉन्ट्राडिकेशन, मतलब कोई ऐसी मतलब अगर माँ को कोविड है या कोई भी इन्फेक्शन है, उस किसी भी कंडीशन में बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए। इसलिए हम बार बार इस बात को एम्फेसिस करते रहते हैं कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे के आगे परवरिश के लिए। और ये भी ज़रूरी है आपको जानना कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि बाद में भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो दूध नहीं पिलाने की, तब तक आप उसको ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें। बिल्कुल, यानी कि कोविड इन्फेक्शंस के दौरान भी माएँ तमाम सावधानियां बरतते हुए अपने बच्चों को स्तनपान ज़रूर कराएं। डॉक्टर अनुभव, इसी के साथ अंत में आपका संदेश लेना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? तो देखिए, स्तनपान कराना पहली बात तो ये कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अनिवार्य है स्तनपान कराना, क्योंकि इससे बच्चे के हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि स्तनपान ज़रूरी क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ का आहार, माँ का जो दूध होता है वो एक संपूर्ण आहार है। वैसा हम उसको, जो भी हम डब्बे का दूध जो भी मार्केट में अवेलेबल है ब्रेस्ट फीड के अलावा जो हम बच्चों को देते हैं, वो उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं डाल सकते। IgA, IgG, ये जो कीटाणु से लड़ने की क्षमता होती है शरीर में, जिसको कि इम्यूनिटी बोला जाता है आम भाषा में, वो उस डब्बे के दूध में नहीं आ सकता। वो माँ के दूध से ही मिलेगा। इसलिए माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके डब्बे का दूध ना दें। अगर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो अपना एक्सप्रेस करके ही दें, ये भी जानना ज़रूरी है। हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को दूध पिलाएं। कितना भी हो आप छाती से लगाएं, चाहे वो सिजेरियन हुआ हो। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेटे लेटे भी पिला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उठ के बैठ के, जो मैंने देखा है कि अरे ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब, कैसे बच्चे को दूध पिलाया जाए, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप दूध पिलाएंगे उतना ही आपका दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि शुरू में 2-4 दिन दूध कम ही आता है, तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि बच्चे का दूध पर्याप्त पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। पर हम बच्चे का वजन ले रहे होते हैं, बच्चा अस्पताल में होता है, हम देखते हैं हर 24 घंटे भी बच्चा वजन बहुत कम तो नहीं हो रहा है और कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूध शुरू से ही पिलाएं, चाहे वो सिजेरियन हो। नॉर्मल डिलीवरी में तो जनरली लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो पिला लेते हैं। पर ये ऑपरेशन के बाद मैंने देखा है अधिकांश माँ ये कहती हैं कि हमें दर्द है, कैसे पिलाएं, दिक्कत है। तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। आपके घर में परिजन जो भी हों, पति हों, आपकी बच्चे की दादी हो, नानी हो, बुआ हो, मौसी हो, वो लोग हेल्प करेंगी। और वो नहीं है तो सिस्टर्स हेल्प करेंगी, जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो लोग हेल्प करेंगे। आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, पहले से ही ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि मैं अपना ही दूध पिलाऊंगी। अपना दूध ही का सेवन कराना ही बच्चे को सबसे बढ़िया है। तो ये बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें जानना आपके लिए। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर अनुभव, आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए।
चलिए, तो आज डॉक्टर अनुभव ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नवजात शिशु की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर। तब तक आप बने रहिए पंसल न्यूज के साथ।